Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. In Dawn newspaper yesterday, Faisal Bari wrote about the issues in Pakistan which we are facing today, that is population management, health crisis, educational crisis, and environmental issues. We are facing these issues, and he said that the tragedy we know but we don't realize how to resolve it. For this he used the famous poetry of John Elia. मैं बहुत ही अजीब हूँ, मैं इतना ही अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं. इस आर्टिकल में हम देखें तो प्रोफेसर फैसल बारी जो कि लम्स के प्रोफेसर हैं और सीनियर रिसर्च फेलो हैं आइडियाज़ में, आइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड अल्टरनेटिव्स है, इस्लामाबाद रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसमें हाईलाइट किया है इस आर्टिकल में. उन्होंने सबसे पहले पॉपुलेशन की बात की है. रिसेंट सेंसस आप देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 241.499 मिलियन हो चुकी है. इसमें देखें तो हमारी ग्रोथ रेट 2.5% है. अब इसी चीज़ को हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 0.7% है, जबकि चाइना का 0.1% है और बांग्लादेश का 1.1% है. हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. अगरचे एक डेकेड पहले हमारा ग्रोथ रेट 1.99% था, लेकिन रिसेंटली हम देखें तो हर साल 6 मिलियन लोग हमारी आबादी में इजाफा हो रहे हैं. और यही 6 मिलियन अगर हम देखें तो जो हमारे नॉर्डिक स्टेट्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टॉप पर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन के इक्वल है. 6 मिलियन फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, और हमारा एनुअली ये इजाफा हो रहा है. तो क्या हमारे पास कोई पॉपुलेशन की पॉलिसी है? हमने कंट्रोल किया है, हमने रियलाइज़ कर दिया कि ट्रेजेडी है, बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इन लेटर एंड स्पिरिट. दूसरा इशू जो वो हाईलाइट करते हैं इससे रिलेटेड है हेल्थ इशू. पाकिस्तान में 40% बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का इशू है उनको. इसी तरह बच्चों न्यू नेटल और चाइल्ड बर्थ, ये जो बच्चे हैं इससे भी तकरीबन 12 लाख के करीब बच्चे हर साल इससे इफ़ेक्ट होते हैं. इसमें फर्दर अगर हम देखें तो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में तकरीबन 9% लोग हैं और 8% बच्चे जो हैं वो एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है. अब हेल्थ क्राइसिस को देखें तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर तो तबाह है, जिसमें 2% से बिलो हम जीडीपी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एलीट के लिए जो एक्सेस है वो इजीली 20,000 पर रूम अच्छी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, उनको एक्सेस है, लेकिन पब्लिक को नहीं है. दूसरे कंटेक्स्ट में हम देखें तो वाटर बोर्न डिजीज़ को देख लें, या जो हम डिजीज़ को देखें तो पोलियो के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ही मुल्क रह गए हैं जिन्होंने अभी तक पोलियो को एलिमिनेट नहीं किया, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ डोनेशन फ्राम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स. दूसरी तरफ देखें तो ट्यूबरकुलोसिस को देख लें, एड्स को देख लें और हेपेटाइटिस को देखें, उसमें भी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही वर्स्ट है. तो हेल्थ क्राइसिस हमारा इसी तरह ये फर्दर पाइल अप होता जा रहा है. इस कंटेक्स्ट में उन्होंने एक और चीज़ पे सिचुएशन को हाईलाइट किया कि एजुकेशनल क्राइसिस हमारा डिज़ास्टर है और डिज़ास्टर्स होता जा रहा है. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हम देखें तो 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है. इसमें ही आर्टिकल 25A के कंटेक्स्ट में देखें तो 5 से 16 साल के बच्चों को तालीम फ्री है, लेकिन हमारा ड्रॉप आउट दुनिया में हाईएस्ट है. दूसरे कंटेक्स्ट में हम देखें तो एजुकेशन का लिटरेसी रेट हमारा 62% पर स्टैगनेंट है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 48% है और फीमेल लिटरेसी रेट 42% है और मेल लिटरेसी रेट 72% है. तो ये सिचुएशन है हमारी. टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इनोवेशन की तो हम बात ही नहीं कर सकते. फर्दर हम इस चीज़ को देखें तो लास्ट में उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात की है. पोल्यूशन हमारी देखें तो पाकिस्तान मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, 3rd to 4th वल्नरेबल कंट्री है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट इंडेक्स. इसी में पाकिस्तान के जो शेयर हैं लाहौर टॉप नंबर 1 पे है एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स्ट पोजीशन में, पेशावर 5वें नंबर पर, जबकि सिंध और पंजाब भी बहुत ही पोल्यूटेड एरियाज़ हैं. अब अगर हम बड़े सिटीज़ में देखें तो वहाँ पर हर साल हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5 साल कम होती जा रही है.
تو یہ چیزیں اوورال ہم اس کو دیکھیں تو ایک پولی کرائسس جنریٹ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو ریئلائز نہیں کیا ایز اے انڈیویجول لیول، ایز اے ایٹ پالیٹی لیول پر۔ ہماری گورنمنٹ نے، اپوزیشن نے، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر وہ دیکھیں تو ان کے مینیفیسٹوز کیا ہیں، وہ لوگوں سے ووٹس کی بات کرتی ہیں، آج کل الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو ان کا مینیفیسٹو کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم 2018 کے الیکشن میں دیکھیں تو پیل ڈاٹ کے چیئرمین بلال احمد محبوب کے مطابق ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ 15 20 25 دن کے حساب سے پارٹیز نے شیئر کیا، اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، جب کوئی اسی کو ہم یو کے یا یو ایس میں دیکھیں تو ایک سال پہلے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل الیکشن کے حوالے سے یو ایس میں ایک سال پہلے سے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور مینیفیسٹو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس سے سٹیزن کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اویئر ہو رہے ہیں کہ کیا پالیسیز ان کے لیے بنتی جا رہی ہیں۔ تو ہماری جو گورنمنٹ ہے، یا ہماری اشرافیہ ہے، یا ہمارے جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ وہ اویئر ہیں کوئی ایسی واٹر پالیسی ہے کسی پارٹی کے پاس کہ وہ آیا کلین واٹر کو بھی ایڈریس کرے گی، سیف سینیٹیشن کے ایشو کو بھی ایڈریس کرے گی، اور واٹر سکارسٹی کو بھی ختم کرے گی۔ نمبر 2 پاورٹی دیکھیں، یا سارے ہمارے جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے جو ایشوز ہے، کیا ان کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ کیا ان کی کون سی اکنامک ٹیم ہے، کون سی لیگل ٹیم ہے، یا ان کی کون سی انوائرمنٹل ٹیم ہے جو ان چیزوں کو ایڈریس کرے گی؟ کیا وہ پیپل سینٹرک ہے؟ کیا یہی ڈیموکریسی ہے؟ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کے پاس کیا پالیسی ہے؟ تو اگر اس ساری چیز کو دیکھا جائے تو فیصل باری کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آرٹ سیریز دیکھی ہے، فیمس آرٹ سیریز ایڈورڈ منچ کی ہے، جس کا نام ہے دا اسکریم، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آن لائن دیکھیں نا، اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کے لوگوں کی کیا حالت ہے۔